हेलो साथियों, नमस्कार। भारत के महत्वपूर्ण गीत एवं उससे संबंधित राज्य जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, बिहार एसएससी, सीजीएल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों का सीरीज लाया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए है। सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और याद रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, फेयरवेल माय फ्रेंड एक एल्बम था। तो फेयरवेल माय फ्रेंड जो है एक एल्बम था, पंडित रविशंकर द्वारा रचित। फेयरवेल माय फ्रेंड एक एल्बम था, पंडित रविशंकर द्वारा रचित। उसके बाद है, एम एल वसंता कुमारी एक प्रसिद्ध गायिका थी। एम एल वसंता कुमारी एक प्रसिद्ध गायिका थी कर्नाटक संगीत की। तो एम एल वसंता कुमारी एक प्रसिद्ध गायिका थी कर्नाटक संगीत की। उसके बाद है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंता देवी बिष्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बिष्ट किस प्रकार के लोकगीत गाने के लिए जानी जाती है? तो ये जागर, जागर जो है एक लोकगीत का प्रकार है, उसको गाने के लिए बसंती देवी बिष्ट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भिखुदान गोविंद भाई गढ़वी प्रसारक थे। भिखुदान गोविंद भाई गढ़वी दायरो लोकगीत के प्रसारक थे, दायरो लोकगीत। उसके बाद है, बाउल एक प्रकार का लोक संगीत है। तो बाउल जो है ये काफ़ी फेमस है, पश्चिम बंगाल का एक प्रकार का लोक संगीत है बाउल। उसके बाद है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा राष्ट्रीय एकता गीत के रूप में लोकप्रिय हुआ। यह पंक्ति सवाई गंधर्व स्मारक। तो आपको ध्यान रखना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा राष्ट्रीय एकता गीत के रूप में लोकप्रिय हुआ। यह पंक्ति सवाई गंधर्व स्मारक, सवाई गंधर्व स्मारक जो है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, उसी पर अंकित है, मिले सुर हमारा तुम्हारा। तो यह गीत जो है सवाई माधव स्मारक जो पुणे में स्थित है उस पे अंकित है, जिसका निर्माण किया था भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय पखिंडा गाने का संबंध है। तो किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय पखिंडा, पखिंडा जो है या इसको पखिंडा, हाँ पंखीरा गाने का संबंध है राजस्थान से। तो किसानों द्वारा खेत में काम करते समय जो पंखीरा गाने हैं ये राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गीत लिखा गया था। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे एक गीत भी है, तो राहुल देव बर्मन के द्वारा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो राहुल देव बर्मन के द्वारा इसको लिखा गया था। उसके बाद है, लूडो फिल्म में प्रदर्शित प्रसिद्ध गीत किस्मत की हवा के पार्श्व गायक और संगीतकार थे। तो एक लूडो फिल्म है, उसमें प्रदर्शित प्रसिद्ध गीत है किस्मत की हवा के पार्श्व गायिका कौन है? सी रामचंद्रन, सी रामचंद्र। नेक्स्ट है, असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत हैं। तो असम में जो है सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत है बिहू गीत। नेक्स्ट है, कव्वाली भारत में लाई गई थी फारसी, ईरानी के द्वारा जो है भारत में कव्वाली को लाई गई थी। उसके बाद है, पूरब ठुमरी गायन की विशेषता क्या है? पूरब ठुमरी गायन की विशेषताएं हैं काफ़ी मंद और अस्थिर। पूरब की जो ठुमरी गायन है काफ़ी मंद और अस्थिर है। नेक्स्ट है, पंजाब ठुमरी गायन की विशेषता क्या है? अधिक अस्थिर। पंजाब में जो ठुमरी है उसका विशेषता है अधिक अस्थिर। और पूरब का जो है काफ़ी मंद एवं जोर स्वर, ध्यान देना है आपको। पूरब का जो है उसका है काफ़ी मंद और अस्थिर, और पंजाब का है अधिक अस्थिर। नेक्स्ट है, गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया गया लता मंगेशकर के द्वारा। स्वर संगीत टप्पा संबंधित है, तो ये टप्पा जो है पंजाब से संबंधित है। ललित, ललिता एक लोक संगीत रूप है। ललिता एक लोक संगीत रूप है, कहाँ का? महाराष्ट्र का ललिता। उसके बाद है, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय लोकगीत शैली है भावैया, भावैया। नेक्स्ट है, ओवी एक लोकगीत है महाराष्ट्र की। ओवी कहाँ की लोकगीत है? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स। सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स किस फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री है? तो उत्पल बोर
पुजारी, सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री है। पंडवानी सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है भगवान विठोबा की स्तुति में गाई जाने वाली भक्ति कविता का एक रूप है अभंगा। भगवान विठोबा की स्तुति में जो गाई जाती है भक्ति उसको कहते हैं अभंगा। भालारी एक लोकगीत है। भालारी, ललिता ये सभी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मांडो लोकगीतों का एक रूप है। मांडो जो है मांडवी नदी है उधर गोवा में, तो गोवा का है। उसके बाद है पदावली कीर्तन भक्ति गीत समर्पित है। तो पदावली कीर्तन भक्ति गीत जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। साडव राग के पैमाने में सुर की संख्या होती है। तो ये साडव राग के पैमाने में सुर की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है मांड मुख्यतः एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। मांड जो है पारंपरिक लोक गायन शैली है राजस्थान की। नेक्स्ट है पाखीरा एक पारंपरिक लोकगीत है जो आमतौर पर किसानों द्वारा काम करते वक्त गाया जाता है। तो ये पंखीरा जो है राजस्थान का है। नेक्स्ट है वनावन कश्मीर का लोक संगीत। वनावन कश्मीर का लोक संगीत जो गाया जाता है विवाह समारोह के दौरान। वनावन क्या है? कश्मीर का लोक संगीत है जो विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है। भटियाली लोक संगीत कहाँ का है? तो भटियाली आपको पश्चिम बंगाल का है। भटियाली ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल। दशकठिया गाथा गीत एक प्रचलित रूप है। दशकठिया, इसको दशकठिया भी बोलते हैं और यहाँ दशकठिया दिया है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। दशकठिया या दशकठिया गाथा गीत एक प्रचलित रूप है ओडिशा की। ओडिशा आपको ध्यान रखना है। उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी तानसेन संगीत समारोह का आयोजन की जाती है। उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ से रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या क्या है? समकालीन जो कर्नाटक संगीत है उसमें मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? तो ये 72 है। नेक्स्ट है प्रयागराज में प्रयाग संगीती समिति की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में जो है प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में की गई थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना भी भगत सिंह के द्वारा 1926 में की गई थी। अल्लाह गायन लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में। अल्लाह जो है अल्लाह गायन लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में। संगीत रत्नाकर संगीत पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ रचित है सारंग देव के द्वारा। संगीत रत्नाकर जो है संगीत पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ है। इसको लिखने वाले कौन है? संगीत रत्नाकर के सारंग देव। नेक्स्ट है बाउन। बाउन गीत वन प्रकृति की गीत है। वन गीत जो है वन प्रकृति की गीत है। मुख्य रूप से एक रूप है असम के लोकगीत का, यानी वन गीत जो है असम के लोकगीत का एक रूप है। अगला है सेकुटी जाई। सेकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। सेकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं की उद्गम स्थल, आपको एकदम ध्यान से सुनना है कि सेकुटी जाई की जो लोक संगीत परंपरा है तो वो कहाँ की है? मिजोरम की है। सेकुटी जाई कहाँ की है? मिजोरम की है। लोकप्रिय लोकगीत कजरी लोकप्रिय है। तो कजरी जो है उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में कजरी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है एकला चला रे एकला चलो रे अकेले चलो गीत लिखा गया। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। एकला चलो रे या इसको कहेंगे अकेले चलो। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गीत लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गीत है मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसको लिखा गया था। आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इसका एक पार्ट और लाएंगे, उसमें आपको सभी जो है ये गीत कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।